Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 9 of class 10th and today's topic will be image formation in spherical mirror. हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर देखा था कि कार्टेशियन साइंस है, स्फेरिकल मिरर है, उनके बारे में कार्टेशियन साइन का जो लॉ है उसके बारे में हमने देखा था। स्फेरिकल मिरर के लिए जो लॉ है उसको हमने समझा था। ठीक है, तो आज हम जो देखेंगे वो क्या होगा कि स्फेरिकल मिरर होते हैं जैसे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनसे इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे होते हैं। अब जब इमेज का फॉर्मेशन करेंगे तो हम किनका यूज़ करेंगे, स्फेरिकल मिरर का लॉ है उनकी हम हेल्प लेंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो जानते हैं इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। व्हेन फोकस and radius of curvature of spherical mirror is given, then we can find the location of image with the help of geometry। हम यहाँ पर जब फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दी हुई है स्फेरिकल मिरर की, देन हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी इमेज की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। या हम बात करें कि ये सब दिया हुआ हो तो हम किसी ऑब्जेक्ट की भी लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज नीड टू इंटरसेक्ट इन ऑर्डर टू मेक एन इमेज। यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, टू रिफ्लेक्टेड रेज है वो इंटरसेक्ट करें यानी काटें, उनकी ज़रूरत पड़ती है, उससे हम इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ इमेज वी नीड टू प्लॉट सम स्पेसिफिक इंसिडेंट रे विच आर एज फॉलोज। यहाँ हमें इमेज बनाने के लिए हम किसकी ज़रूरत पड़ती है, कुछ इंसिडेंट रेज की भी ज़रूरत पड़ती है जिसको हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि उनके लिए क्या रूल रेगुलेशन होगा इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जब रे है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी देन इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी यहाँ कॉनकेव में कैसे होगा और यहाँ कॉन्वेक्स में कैसे होगा। तो हम यहाँ जानते हैं द इंसिडेंट रे ए एल, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे दी है जिसको हमने नॉमिनेट किया है ए एल से। ये जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होके ये यहाँ पर क्या करती है, स्टिक करके कहाँ, मिरर पे, और रिफ्लेक्ट होती है उसी मीडियम में। तो रिफ्लेक्ट होती है तो वो कहाँ पर फोकस होगी, फोकस पॉइंट पे फोकस होगी, बिल्कुल फोकस पॉइंट पे फोकस होगी। फोकस होकर वो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट होके और फोकस हो जाएगी कहाँ, फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट पर। विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गोज थ्रू एफ एंड अलोंग एल ए। इसको हम क्या कहेंगे, जो इंसिडेंट रे आ रही थी ए एल वो रिफ्लेक्ट होके वो किस में कन्वर्ट हो गई, ए डैश एल में कन्वर्ट हो गई। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये यहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एफ पर। एफ यहाँ पर क्या है, फोकस पॉइंट है। ठीक है, ये किसके अंदर हो रहा है, कॉनकेव मिरर में हो रहा है। क्यों कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की जो फोकस होती है यानी फोकस पॉइंट होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। तो यहाँ पर ये क्या है, कन्वर्ज हो जाएगी कहाँ पर, फोकस पॉइंट पे। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम एफ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये मेन एक्सिस है यानी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इंसिडेंट रे है जो पैरेलल आ रही है। ठीक है, और ये यहाँ पर हमें प्रतीत हो रही है कि फोकस पॉइंट पे क्या हो रही है, फोकस हो रही है। बट हम ये जानते हैं कि कॉन्वेक्स जो मिरर है वो क्या करता है, लाइट रे आती है उनको कन्वर्ज ना करके क्या करता है, डाइवर्स करता है। तो यहाँ पर जब डाइवर्जन होगा वो कैसे होगा, जैसे एफ से आती हुई आपको प्रतीत होगी कि कोई लाइन आ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, ए एल है, और रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, एल ए डैश है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो फोकस पॉइंट है बिहाइंड द मिरर है, इसलिए हमें ये आती हुई दिखती है, ये इस एंगल से ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो हमने देखा कि प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे है वो पैरेलल आएगी तो वो कैसे एक दूसरे से क्या रिफ्लेक्ट होके और कहाँ से कन्वर्ज होंगी और कहाँ डाइवर्ज होंगी। ये कॉन्वेक्स में है, ये कॉनकेव में है, ये कॉन्वेक्स मिरर में है।
फिर हम देखेंगे कि रे पासिंग थ्रू एफ, यानी कि कोई अभी तो पैरेलल आ रही थी, अब क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, वो पास हो रही है कहाँ से, एफ से पास हो रही है, देन क्या होगा, एफ से पास हो रही है, देन क्या होगा, जो एफ से पास हो रही है वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जो हम डायग्राम में देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस है उसकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। यहाँ हमने देखा था प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो फोकस से काटते हुए जा रही है, इंटरसेक्ट करते जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फोकस से होते हुए जो जा रही है, देखो यहाँ पर बी है, एम है और यहाँ एफ है, ये कहाँ से जा रही है, फोकस पॉइंट से होते हुए जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होगी तो वो किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब हम जानते हैं, देखिए द इंसिडेंट रे बी एम पासिंग थ्रू एफ ट्रेवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की। कॉनकेव मिरर में जब भी कोई लाइट रे आती है, इंसिडेंट रे जिसको हमने बी एम से शो किया है, आती है, वो बाद में रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके और प्रिंसिपल एक्सिस है उसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स mirror the incident ray going toward f travel parallel to the principal axis after reflection from the mirror। सेम ऐसा कैसा किस में होगा, कॉन्वेक्स मिरर में, कि जैसे ही लाइट रे आती है वैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। फिर हम देखते हैं रे पासिंग थ्रू सी। जो सी है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जितनी भी लाइट रे आएंगी वो क्या होगी, जिस एंगल से आएंगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। तो यहाँ बात करें व्हेन ए इंसिडेंट रे passes थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इट कम्स बैक अलोंग द सेम लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर बिकॉज दिस लाइन इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब रे पास होगी किससे, सी से, देन वो क्या होगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से लौट जाएगी। क्यों, क्योंकि वो मिरर से क्या होगी, नॉर्मल रे बनाएगी, और नॉर्मल रे होती है जिस एंगल से आती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पर जितने एंगल से आई उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। यहाँ हमने देखा कि कोई लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, सी से होते हुए आ रही है और रिफ्लेक्ट बैक उसी डायरेक्शन में हो रही है। देखो ये तो आने का साइन है, ये जाने का साइन है, इधर से आई और उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, सेम एज इट इज किस में हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में। अब कॉन्वेक्स मिरर है, उसका कर्वेचर ऑफ, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो बिहाइंड द मिरर होता है। तो बिहाइंड द मिरर की हम बात करें, जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो रही है, यानी इंसिडेंट रे है उसी एंगल पे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। हम आगे इसको मैच करके देखते हैं तो क्या है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे आती हुई दिख रही है हमें, और जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि जो रेज हैं जिस जिस एंगल से आती हैं, जिस जिस पॉइंट को पास करती हैं, वो अलग अलग पॉइंट के लिए क्या है, अलग अलग एंगल से पास होती है। ठीक है, इंसिडेंट रे ऑब्लिक टू द मिरर, यहाँ इंसिडेंट रे है वो मिरर पे कितने डिग्री पे कैसे ऑब्लिक होगी या कैसे रिफ्लेक्ट होगी वो देखते हैं। व्हेन इंसिडेंट रे इज ऑब्लिक टू द मिरर इट ट्रेवल in another oblique reflected ray as per law of reflection, hence the angle of incident is equal to the angle of reflection। यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में कितने ही एंगल से आ रही है, कहाँ आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे आ रही है। ऑप्टिकल सेंटर पे जैसे ही आती है, जितने एंगल से इंसिडेंट हो रही है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसकी बात करें कि रिफ्लेक्शन का लॉ ये कहता है कि जितने एंगल से इंसिडेंट आ रही है उतने से ही रिफ्लेक्टेड रे जाएगी। तो यहाँ हमने देखा कि जो इंसिडेंट रे है वो फॉर एग्जांपल यहाँ 45 डिग्री पे आएगी तो 45 डिग्री पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। सेम किस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में होता है। कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या होता है, जितने एंगल से आ रही है उतने ही एंगल से जाएगी। तो ये सारी जो
एक्टिविटी है, यानी कि जो रेज है वो हमें हेल्प करेंगे किस में, इमेज फॉर्मेशन में, कि हम इमेज कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम बात करें कि जितने एंगल से आ रही है उतने से रिफ्लेक्ट हो रही है, जितने से आ रही है उतने से रिफ्लेक्ट हो रही है। सी से पास हो रही है, जितने एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस लौट जाएगी उसी दिशा में, दोनों में सेम है। फिर हम बात कर रहे हैं कि जो रे पासिंग थ्रू एफ से पास हो रही है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। फिर हम बात कर रहे हैं कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल होती है वो फोकस पॉइंट से होते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ हम इन सबको मिला के और इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसका लॉ देखा कि इमेज का फॉर्मेशन बनाने के लिए हमें 2 रे की रिक्वायरमेंट होगी, जो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहीं इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि जो रेज है कहाँ से पास हो रही है और कितने एंगल से पास होगी। आगे हम बात करें, लेट अस ट्राई to follow above point to understand the location and nature of image formed by concave and convex mirror. When the reflected ray intersect in reality, then it real image is formed, but when reflected ray appear to intersect, they make a virtual image. Generally a real image is inverted while the virtual image is erect. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो ये रेज हैं जब इंटरसेक्ट करेंगे रियल में, देन तो क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी, और क्या होगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। जब ये क्या होगी, रियल इमेज इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी। यहाँ रियल इमेज बनेगी, देन वो क्या होगी, इन्वर्टेड होगी, और जो वर्चुअल होगी वो इरेक्ट होगी, सीधी होगी। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि रियल में अगर काटेंगी तो वो क्या, रियल इमेज बनेगी, और अपीयर लाइक होंगी तो वो क्या बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी। रियल इमेज में क्या होता है, इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल में इरेक्ट होगी। ठीक है, तो आज हमने देखा कि जो स्फेरिकल मिरर है इमेज फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमें इन रेज के बारे में पढ़ना होगा कि रेज जिस पॉइंट से होते हुए आती है वो किस पॉइंट से होते हुए रिफ्लेक्ट होगी, या कितने एंगल से आती है, कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। जैसे हमने बात की रे पासिंग थ्रू सी, अब सी से जब भी कोई रे आएगी तो वापस उसी डायरेक्शन में या सी से ही होते हुए वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये दोनों में सेम है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, और यहाँ जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये भी क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में सेम है। फिर हम बात कर रहे थे कि रे पास हो रही है, कि एफ से पास हो रही है, एफ से पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस या मेन एक्सिस के। या हम बात कर रहे थे कि जो रे है वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, देन क्या होगा कि वो फोकस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी कॉन्वेक्स और कॉनकेव में। अब कॉन्वेक्स में क्या होता है कि जो फोकस पॉइंट होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है, क्या होता है, बिहाइंड द मिरर होता है, और जो कॉनकेव मिरर है उसमें क्या होता है, फोकस पॉइंट कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है। तो उस हिसाब से हम देखेंगे, इमेज बनाएंगे तो इमेजेस का फॉर्मेशन भी वैसे ही होगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है। इनको नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि रे डायग्राम पूछ लिया जाता है कई बार। क्वेश्चन ऐसे बनता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रे पासिंग थ्रू एफ, यानी कि आपको इन स्फेरिकल मिरर, यानी आपको एक पिक्चर बनानी है, यानी फिगर बनाना है कोई, और उसमें कोई रे है वो पास कर रही है किससे, एफ से। तो आपको पता होना चाहिए स्फेरिकल मिरर के अंदर जब एफ से पास होती है तो वो क्या होती है, पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। यह क्वेश्चन ऐसे बना है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रे पासिंग थ्रू सी इन स्फेरिकल मिरर्स। तो स्फेरिकल मिरर का नाम आता है, देन तो आपको दोनों को बनाना है। अगर आपका कॉन्वेक्स या कॉनकेव का आता है तो आपको जिसका नाम दिया है वो बनाना है। जैसे कि कॉन्वेक्स का दिया है तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा, और कॉनकेव का दिया है तो ये बनाना होगा, कॉन्वेक्स का दिया है तो ये बनाना होगा। अगर स्फेरिकल मिरर का दिया है तो ये दोनों आपको डायग्राम बनाने हैं और बता देना कि ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। या आपसे इंसिडेंट रे है वो ऑब्लिक टू द मिरर, ठीक है, वो क्या होगी, ऑब्लिक होगी मिरर की, तो वो भी आपको डायग्राम बोले स्फेरिकल मिरर, देन तो आप दोनों का बनाएंगे। और अगर आपको बोले कि कॉनकेव का तो आप ये डायग्राम बनाए, कॉन्वेक्स का देन ये डायग्राम बनाए। मोस्ट ऑफ टाइम ये पूछा जाता है कि जब कोई रे है
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, देन आपको आंसर देना होगा एफ से रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि हम बात करें एफ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो रे डायग्राम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप नोट्स भी इसके साथ साथ में नोट करते रहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। कोई डाउट है तो कमेंट में छोड़े। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।